हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद पीकेबी के अंदर। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, जो कि आपका चैप्टर 10th क्लास का केमिस्ट्री का चैप्टर है। उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि आपके VLDD एग्जाम पॉइंट व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन। एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन बताना है। कार्बन के जो आपको एलोट्रोप होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। एक होता है हमारे पास डायमंड, ग्रेफाइट और फुलरेन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आ जाएगा हमारे पास डी। कार्बन के 3 हमारे पास एलोट्रोप होते हैं, डायमंड, ग्रेफाइट एंड फुलरेन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डायमंड इज नॉट ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज। जो डायमंड क्या है हमारे पास कार्बन का एलोट्रोप है, वो क्या है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। उसका रीजन यहाँ पे पूछा गया है। तो इसके पास क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं जो कि आपका इलेक्ट्रिक कंडक्ट कर पाएँ। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास डी। इट हैज़ नो फ्री इलेक्ट्रॉन टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन डबल कोवलेंट बॉन्ड, इन डबल कोवलेंट बॉन्ड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स शेयर्ड आर। तो वो कितने होंगे इन डबल कोवलेंट बॉन्ड। तो उसके अंदर हमारे पास जो पेयर होंगे वो होंगे 2, यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। मान लीजिए ये क्या है, हमारे पास पाई बॉन्ड है, पेयर पूछा गया है। तो एक बॉन्ड के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसी प्रकार से अगर पेयर की बात करें तो कितने इलेक्ट्रॉन 2 पेयर हो जाएंगे, वो 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ए, आ जाएगा 2 पेयर्स। ओके, नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कंटेन सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कंटेन सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड को कौन सा होता है, जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, म्यूचुअल शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है उसको हम बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, और यहाँ पे पूछा गया सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, यानी कि सिंगल बॉन्ड किसके अंदर होगा। तो अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन क्या होता है, O2। ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में क्या होता है हमारे पास, डबल बॉन्ड होता है। ठीक है, तो इसका ये करेक्ट आंसर नहीं होगा। उसके बाद में नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन के बीच में क्या है, ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। ठीक है, N2 की बात करें तो नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में क्या होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड एग्जिस्ट करता है। इसी प्रकार अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें, CO2 की बात करें तो उसमें क्या है हमारे पास डबल बॉन्ड एग्जिस्ट करता है। बट अगर हम मीथेन की यहाँ पे बात करें स्पेशली, तो मीथेन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास CH4। ठीक है, CH4 क्या है, मीथेन का जो फॉर्मूला होता है। और इसी तरह से ये C है, इसके पास क्या है हमारे पास 4 हाइड्रोजन लगे होते हैं। ये क्या है, इसकी स्ट्रक्चर है। अब 4 हाइड्रोजन लगे होते हैं तो यहाँ पे चारों के चारों क्या है, सिंगल बॉन्ड से अटैच्ड होते हैं। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा हमारे पास C, आ जाएगा मीथेन। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल कंटेन। कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल के अंदर क्या होता है ये पूछा गया है। तो यहाँ पे मैंने पहले भी इस क्वेश्चन के अंदर बताया था, जो हमारा CO2 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो उसके अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन है वो डबल बॉन्डेड होता है। क्या होता है, डबल बॉन्डेड होता है। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा डबल कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, क्या आएगा, डबल कोवलेंट बॉन्ड। अगर हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे क्या है, C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। तो हमारे पास जो कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है। तो यहाँ पे 2 इसने क्या कर लिए, 2 यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गए, 2 इधर। तो हमारे पास कार्बन की जो वैलेंसी है वो पूरी हो गई। ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ से 2 इसने क्या कर रखे हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन कर रखे हैं। और जो भी बचेंगे वो यहाँ पे लोन पेयर शो करेंगे। तो 2 2 4 2 6, यानी कि 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं ऑक्सीजन के। तो यहाँ पे इसी तरह से 2 2 क्या उस पर लोन पेयर आ जाएगा। तो ये हमारी स्ट्रक्चर रहती है CO2 मॉलिक्यूल की। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन एटम इज फॉर्म्ड बाय। कोवलेंट बॉन्ड पूछा गया है, एटम के बीच में किसके द्वारा बनता है। अभी मैंने बताया था पहले क्वेश्चन के, जो कोवलेंट बॉन्ड होता है वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। किससे बनता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। और एक हमारे पास होता है आयनिक बॉन्ड। जो आयनिक बॉन्ड होता है वो क्या है, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। ठीक है, एक एटम है वो अपना क्या है, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या है उसको कंप्लीट ट्रांसफ़र करेगा, लूज करेगा, तब क्या है हमारे पास
एक बनता है आयनिक बॉन्ड, और जो एक्सेप्टर है वो क्या है, पूरा इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। तो हमारे पास क्या बनेगा, एक आयनिक बॉन्ड बनता है। बट जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनता है उसको हम बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। क्या बोलते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड। तो इसका जो हमारे पास सही या फिर करेक्ट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर होंगे। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द कोवेलेंट कंपाउंड कैन बी डिजॉल्व्ड इन। जो हमारे पास कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं ना, उसको हम बेंजीन, ईथर और अल्कोहल तीनों के अंदर डिजोल्व कर सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा हमारे पास वो आएगा डी। ठीक है, क्या आएगा, डी। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कोवेलेंट कंपाउंड आर। जो कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं वो क्या है, इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर नहीं होते हैं, तो बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा बी आएगा। ठीक है, यहाँ तक आपको सभी क्वेश्चन क्लियर होंगे अच्छे से। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एलोट्रोप ऑफ कार्बन इज यूज्ड इन मेकिंग क्रूसिबल। क्रूसिबल बनाने के लिए कार्बन का कौन सा एलोट्रोप है वो यूज किया जाता है, तो वो किया जाता है आपका ग्रेफाइट। कौन सा किया जाता है, ग्रेफाइट। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी। क्या होगा, बी। उसके बाद में काफ़ी अच्छा क्वेश्चन आया गया है, द स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड। डायमंड की स्ट्रक्चर कौन सी होती है, टेट्राहेड्रल। क्या होती है, टेट्राहेड्रल। उसके बाद में द जनरल फार्मूला ऑफ सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सेचुरेटेड यानी कि जिसके अंदर सिंगल बॉन्ड हो, यानी कि अल्केन यहाँ पे पूछा गया है। अल्केन के अंदर सिंगल बॉन्ड होता है जिसको हम क्या, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। अल्कीन के अंदर डबल बॉन्ड होता है, अल्काइन के अंदर डबल बॉन्ड होता है, उनको हम क्या बोलते हैं, अनसेचुरेटेड कंपाउंड बोलते हैं या फिर हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया है सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का जनरल फार्मूला क्या होता है, CnH2n+2। तो ये हमारे पास जनरल फार्मूला होता है अल्केन का। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास ए हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में सिलेक्ट द अल्काइन फ्रॉम द फ्लोइंग। यहाँ पे अल्काइन सिलेक्ट पूछा गया है, अल्काइन आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो अगर हम बी लेके चलें इसके अंदर, तो कार्बन कितनी दी गई है हमारे पास, कार्बन दी गई है 5 कार्बन दी गई है, 1 2 3 4 और 1 5। ठीक है, और हाइड्रोजन हमारे पास दिए गए हैं HH 3 इसके पास लग गए। ठीक है, HH 3 और 3 6 यहाँ पे हो जाएंगे। अगर यहाँ पे क्या करेंगे, ट्रिप अल्काइन है तो हम क्या करेंगे, ट्रिपल बॉन्ड शो करेंगे। ठीक है, तो अगर हम इसकी स्ट्रक्चर ड्रा करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 5। ठीक है, और अल्काइन है तो यानी कि ट्रिपल बॉन्ड हमने शो कर दिया। एक हाइड्रोजन यहाँ पे लगा दिया, एक यहाँ पे लगा दिया, एक यहाँ पे लगा दिया, एक यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। कितने हाइड्रोजन हो गए, 6 हाइड्रोजन हो गए। एक यहाँ पे लगा दिया, एक यहाँ पे लगा दिया। तो इस कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे हो गए, इस कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे हो गए, इसके भी हो गए, इसके भी हो गए, और यहाँ पे भी हो गए। तो 3 बॉन्ड यहाँ हो गए, एक यहाँ हो गया, यानी कि इसके भी 4 पूरे हो गए। और इसकी बात करें तो 3 ये हो गया और 1 ये होगा। तो ये इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा हमारे पास बी आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा, बी आ जाएगा। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 12 था हमारे पास, करेक्ट आंसर आएगा बी, C5H8। बाकी की आप स्ट्रक्चर भी ड्रा करके शो कर सकते हो, पर उसमें आपका क्या है, अल्काइन नहीं बनेगा। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द फर्स्ट कंपाउंड टू बी प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी। लेबोरेटरी के अंदर पहला कंपाउंड पूछा गया है, कौन सा किया गया था, वो यूरिया किया गया था। तो अब आपको क्या करना है, कमेंट के अंदर यूरिया का फार्मूला बताना है कि यूरिया का जो फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन ऑर्डर टू फॉर्म ब्रांचिंग। ब्रांचिंग फॉर्म करने के लिए एन ऑर्गेनिक कंपाउंड मस्ट है मिनिमम। ब्रांचिंग बनाने के लिए जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसके पास मिनिमम कितने कार्बन एटम होने चाहिए, तो उसके पास क्या है, मिनिमम 4 कार्बन है। तो वो क्या है, ब्रांचिंग कंपाउंड बना सकता है। ठीक है, तो वो क्या कर सकता है, ब्रांचिंग कंपाउंड बना सकता है इस तरह से। ठीक है, तो अगर 4 कार्बन है मिनिमम तो वो ब्रांचिंग वाला कंपाउंड बना सकता है। उसके बाद में क्या है, द नंबर ऑफ CCH बॉन्ड इन इथेन मोलिक्यूल, C2H6। C2H6, C हमारे पास 2 है, H कितने हो गए, 6 हो गए, यानी कि यहाँ पे इस तरह से हम H की अरेंजमेंट कर देंगे। ठीक है, ये हो गया। अब बात करते हैं CH बॉन्ड पूछा गया है, तो एक ये हो गया CH, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। ये काउंट नहीं करेंगे क्योंकि ये क्या है, कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्ड है। तो कितने हो गए,
3 और 3 6, तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा हमारे पास 6, यानी कि बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द मेन रीजन फॉर दिस ह्यूज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड आर। तो कार्बन क्या है, कार्बन के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं कार्बन को बेसिकली। तो कार्बन क्या है, बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाता है। क्यों बनाता है, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी है कैटेनेशन की, कैटेनेशन की प्रॉपर्टी है, टेट्रावेलेंसी होती है इसकी प्रॉपर्टी, और टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड ये बना सकता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा डी, यानी कि ये प्रॉपर्टी होने के बावजूद क्या है, ये बहुत ही ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाते हैं, ह्यूज लार्ज अमाउंट ऑफ। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा अपने पास डी हो जाएगा। आई होप ये आपका क्लियर होगा। उसके बाद में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन पूछा गया है। तो अभी मैंने आपको एक बात बताई थी, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन से होते हैं, जिसके अंदर सिंगल बॉन्ड होता है। कौन सा, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। अब इसके अंदर बात करें C2H6 का, अभी अब मैंने ऊपर शो किया था C2H6 का, तो उसके अंदर क्या था, सिंगल बॉन्ड था। क्या था, C2, 2 कार्बन हो गए, यहाँ पे 3 क्या है, H लगा दिए, 3 और 3 6 H हो गए। तो इसके अंदर सारे बॉन्ड क्या है, सिंगल है। तो ये क्या हमारे पास सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। अगर हम C2H4 की बात करें, C2H4 कार्बन हमारे पास 2 है, H कितनी है, 4 है, तो दो लगा दिए दोनों कार्बन पे, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा इसकी वैलेंसी पूरी करने के लिए। तो इसका जो ये आंसर नहीं होगा। उसके बाद में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें तो C2H5, तो ये भी आप ड्रॉ करेंगे तो भी इसके अंदर क्या है, डबल बॉन्ड आएगा। बट जो फर्स्ट वाला आंसर है वो इसका सही रहेगा, क्योंकि उसके अंदर क्या है, सिंगल बॉन्ड है, और वो क्या है हमारे पास सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर होगा। उसके बाद में बढ़ते हैं हमारे 18th नंबर क्वेश्चन पे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ओपन चेन कंपाउंड। ओपन चेन कंपाउंड कौन सा नहीं है, ठीक है। ओपन चेन का मतलब जिसके अंदर क्या है, ओपन स्ट्रक्चर होती है, चेन उसके अंदर बनती है। जैसे अगर मीथेन की बात करें तो हम बात कर रहे थे CH4, इसकी स्ट्रक्चर ड्रा करें तो CH और H, 4 हाइड्रोजन लगा देंगे। इसी तरह से इथेन की बात करें तो C2H6 लगा देंगे। तो ये भी क्या है, ओपन स्ट्रक्चर है। बट जो टोल्यून होता है उसके अंदर कौन सी आती है, एक बेंजीन रिंग आ जाती है। क्या आ जाती है, बेंजीन रिंग, और ये क्या है, एक साइक्लिक कंपाउंड आ जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा हमारे पास C आएगा। क्या आएगा, C। इसी तरह से अगर ब्यूटाइन की बात करें तो ब्यूटाइन यानी कि अल्काइन आ गया, तो इसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड लग जाएगा। बट ये क्या है, ओपन चेन कंपाउंड ही है। क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कौन सा ओपन चेन कंपाउंड नहीं है, तो नहीं है तो यानी कि टोल्यून वाला आ जाएगा, क्योंकि उसके अंदर क्या है, साइक्लिक बेंजीन रिंग आ जाती है, ठीक है। उसके बाद में बढ़ते हैं 19th नंबर क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एरोमेटिक कंपाउंड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एरोमेटिक कंपाउंड पूछा गया है। एरोमेटिक कंपाउंड बताना है कौन सा है, ठीक है। तो जो फिनोल है, फिनोल क्या होती है, बेंजीन रिंग होती है, उसके ऊपर क्या है, OH ग्रुप लगा होता है। तो ये क्या है, बाकी हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड है। बाकी क्या है, ऑप्शन इथाइन और साइक्लोहेक्सेन की बात करें तो वो क्या है, हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा हमारे पास फिनोल आएगा। उसके बाद में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू अल्केन। अल्केन से कोई कौन सा बिलोंग नहीं करता है। तो अभी मैंने बात की थी C2H4 की, तो कार्बन 2 हो गए, H यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो ये अल्केन से नहीं बिलोंग करेगा, ये अल्केन से बिलोंग करेगा। बाकी जो ऑप्शन दे रखे हैं उनमें ओनली सिंगल बॉन्ड आ रहा है, अल्केन की फॉर्मेशन हो रही है, तो वो हमारा क्या है, इनकरेक्ट रहेगा। बट ए इसका सही आंसर रहेगा। तो इस वीडियो के अंदर हमने 20 क्वेश्चन है वो कंप्लीट कर लिए हैं, जो कि आपको बहुत ही अच्छे लगे होंगे, इंटरेस्टिंग भी लगे होंगे, और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। VLDA के अंदर आपको इस तरह से ही क्वेश्चन आएंगे, इस टाइप के ही क्वेश्चन आएंगे। ज़्यादा प्रैक्टिस के लिए आपको क्या है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप जो कोर्स है वो बाय कर सकते हैं। उसके अंदर आपको पूरा हर चैप्टर के आपको 100 इस टाइप के MCQ प्रोवाइड किए जाएंगे, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक यू।